एमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन। लिटन का ये वर्क विक्टोरियन हीरोज़ के मुतल्लिक है, लेकिन ये वर्क विक्टोरियन एज में पब्लिश नहीं हुआ था। इस वर्क में ख़ास लोग शामिल हैं, जैसे कि कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नल्ड और जनरल गॉर्डन शामिल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये चार ख़ास लोगों की, जिन्होंने हीरोइक काम किए थे अपनी ज़िंदगी में, उनकी बायोग्राफ़ी है। इसमें हर एक इंसान के ख़ास एस्पेक्ट्स, ख़ास हीरोइक काम के मुतल्लिक बताया गया है। अगर बात करें मैनिंग की, तो ये एक चर्च में कार्डिनल भी रहे हैं और इन्होंने चर्च के लिए बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दी थी। इन्होंने चर्च को रिफॉर्म किया था, ख़ास तब्दीलियाँ लेकर आए थे। ये आर्च बिशप भी बने थे 1865 से 1892 तक, और ये वो दौर था 1892 तक जब ये मर गए थे। फिर एक दफ़ा पॉप भी ये बनने वाले थे, लेकिन इन्होंने ये ज़िम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लिटन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मतलब बात करता है, और ये कौन है? ये एक ब्रिटिश नर्स थी, जिसे द लेडी विद द लैम्प के टाइटल से भी जाना जाता है। ये वो नर्स थी जिसने आज की मॉडर्न नर्सिंग की बुनियाद रखी थी। इसने क्रेमियन की जंग में भी फ़ौजियों की बहुत मदद की, ज़ख्मी फ़ौजियों की हर तरह से मदद की और उनको मुख्तलिफ़ सहूलियात दी। और ये क्रेमियन जंग क्या है? ये वो जंग थी जो रूस के साथ लड़ी गई थी। इसके बाद लिटन हमें थॉमस आर्नल्ड के मुतलिक बताता है। ये कौन थे? ये एक एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने एजुकेशन के सिस्टम को बेटर बनाया था। स्टूडेंट्स में ये तीन चीज़ें लाजमी देखना चाहते थे। अब वो तीन चीज़ें क्या हैं? कहते हैं कि पहली चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, वो है रिलीजियस सेंटिमेंट उनमें होने चाहिए। फिर क्या? फिर कहता है कि जेंटलमैनली बिहेवियर होना चाहिए। थर्ड पे कहता है कि उनमें इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, मतलब दानिशमंदी, अक्लमंदी होनी चाहिए। आखिरी बायोग्राफी जो लिटन बताता है वो है जनरल गॉर्डन की। अब ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे जिनको कई नामों से पुकारा जाता है, और उनमें चाइनीज़ गॉर्डन शामिल हैं, गॉर्डन पाशा है इनको कहा जाता है, और आखिरी नाम उनको गॉर्डन खर्तूम का दिया जाता है। अब क्योंकि ये फ़ौजी ऑफिसर थे तो ये किसी एक मुल्क में रहने वाले थे नहीं, तो ये चाइना में गए। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी फ़ौजी खिदमात सर अंजाम दी ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि ये ब्रिटिश के आर्मी ऑफिसर थे। तो इसके बाद इन्होंने क्रेमियन की जंग भी लड़ी थे, और क्रेमियन की जंग में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नाइटिंगेल भी शामिल थी। लेकिन अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गॉर्डन ने अफ्रीका में गुजारा था, ख़ास तौर पर सूडान में ये ज़्यादा रहे। इसने बहुत कोशिश की थी कि ये इन लोगों को सिविलाइज्ड बना सके, मगर ये नाकाम रहा। क्यों नाकाम रहा? क्योंकि वहाँ के लोग ही सिविलाइज्ड महज़ब नहीं बनना चाहते थे। गॉर्डन ने जो आखिरी सांस ली ना, वो खर्तूम में ली। कैसे ली? जंग लड़ते हुए। किसके साथ? रिलीजियस लीडर्स के साथ, रिलीजियस लोगों के साथ। तो ये मुख्तसर सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है एमिनेंट विक्टोरियंस का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे डिटेल बात करूं, तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है, ताकि मैं फिर एक अच्छा सा लेक्चर प्रिपेयर करूं इनके लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।